के जयपुर के रामपुर कुंवरपुरा इलाके में यानी कि वहां के सरकारी स्कूल में सीजीपी के निरीक्षण को लेकर विवाद के बाद से स्कूल को मौजूदा परिसर से करीब 50 मीटर दूर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। परिसर बदलने के बाद से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। महासंघ ने बाहरी हस्तक्षेप, राजनीतिक दखल और शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार पर नाराजगी जताई है। संगठन ने कहा है कि शिक्षा सुधार के नाम पर विद्यालयों में अराजकता और शिक्षकों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। महासंघ के मुताबिक निरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों का स्कूल पहुंचना और शिक्षकों की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा है कि विद्यालय बच्चों के भविष्य का निर्माण का केंद्र है, इसे राजनीतिक गतिविधियों या प्रदर्शन का मंच नहीं बनने देना चाहिए। संगठन ने यह भी कहा कि स्कूल की व्यवस्था या शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर शिकायत होने पर शिक्षा विभाग की अधिकृत व्यवस्था के जरिए जांच और समाधान किया जाता है। अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल ने सवाल उठाया कि निरीक्षण के नाम पर 50 से 100 लोगों के समूह के साथ विद्यालय पहुंचने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। महासंघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की, बाहरी लोगों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक और शिक्षकों के साथ कथित अभद्रता को लेकर शिकायत कार्रवाई की मांग की गई है। जयपुर के रामचंद्रपुरा में, जो कि बगरू विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे एक स्कूल में, रामचंद्रपुरा के एक स्कूल में सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, जिनको आम भाषा में कॉकरोच कहा जाता है, वो कॉकरोचों ने जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश की और उनका विरोध शिक्षकों ने ना करके वहां के ग्रामीणों ने किया। इस विरोध को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ राजस्थान के बैनर तले आज शिक्षक और कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। इनका ध्येय वाक्य है, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। तो आज उसी समाज ने बीड़ा उठाया और उन कॉकरोचों को उस स्कूल में अंदर जाने से रोका। तो ये इसी के विरोध में कि वो लोग क्यों वहां आए, इतनी बड़ी तादाद में वो क्यों इकट्ठे हुए, इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ मंच पे ये बात की जा रही है कि उनका आना ही गलत था। वो क्यों आए, किसकी अनुमति से आए, क्या ये पहले से ही प्री प्लान था, तो उसको लेकर कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। ऐसे समूह को विद्यालयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। संस्था प्रधान और शिक्षकों से पूर्व संपर्क कर अपनी मन की इच्छा को बताना चाहिए और वे किस भावना के साथ वहां विद्यालय में आना चाहते हैं। यदि ये स्थिति पूर्व में स्पष्ट हो जाती तो शायद वहां के शिक्षक, वहां के ग्रामजन उनका स्वागत करते, विरोध प्रकट नहीं करते। पिछले दिनों में थानागाजी में भी उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया था जिससे वहां के जो बालक बालिकाएं हैं, जो पॉक्सो के उसमें आता है कि छोटे छोटे बालकों की, बच्चे और बच्चियों की जो है वो वीडियो प्रसारित करना और दूर तक भेजना, उनको शायद ग्रामीण इस बात से आशंकित रहे होंगे। उनको लगा होगा कि शायद ये यहाँ आकर के भी ऐसा कृत्य करेंगे, तो इसकी वजह से उन्होंने ऐसा जो है ऐसी घटना हुई होगी, वो या कुछ ऐसे उनके जो कथन या कुछ उनके वाक्य कैसे रहेंगे, कोई ऐसी चेतावनी उन्होंने दी होगी। तो मुझे लगता है कि शायद इसी भावना से आशंकित होकर के ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया है। शिक्षकों के माध्यम से, हमारे शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से और बहुत से, वो हमारा एक ज्ञान संकल्प पोर्टल बना हुआ है जिस पर कोई भी व्यक्ति आर्थिक सहयोग कर सकता है। तो वो सहयोग करना चाहेंगे तो उनका स्वागत रहेगा। बगरू में, रामचंद्रपुरा में